मुबीन एजू एंड वीलॉग यूट्यूब चैनल के फ्रेंड्स, हमने ओ लेवल की सीरीज़, ओ लेवल और IGCSE की जो मैथ की सीरीज़ है वो शुरू की है। उसका पहला एपिसोड आप देख चुके हैं। तो हमने नवंबर 2019 जो है उसके पेपर 1 को स्टार्ट करना शुरू किया है, जो कि IGCSE और ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। पहले 3 क्वेश्चन आप एपिसोड 1 में देख चुके हैं। आज इस उर्दू मीडियम की सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है। आज हम मज़ीद चंद सवाल क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो जो है सॉल्व करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 4 जो था नवंबर 2019 में उस पेपर में था कि सॉल्व द इक्वेशन 6 + 8x = 7 - 2x। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके सोल्यूशन में आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे 8x है, राइट साइड पे 2x है, ये माइनस का है, ये लेफ्ट पे जाके प्लस हो जाएगा ताकि हम x वाली वैल्यूज जो है वो लेफ्ट साइड पे इकट्ठी कर लें। और राइट साइड पे 7 मौजूद है, तो लेफ्ट से हम 6 जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे, वहाँ पे जाके ये -6 हो जाएगा, लेफ्ट पे ये +6 था, ताकि हम विदाउट x जो कांस्टेंट की वैल्यूज हैं वो एक जगह पे इकट्ठी कर लें। अब हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। 8x और 2x ये 10x बन जाता है और 7 में 6 माइनस किया 1 आ जाता है। अब हमने x को आइसोलेट करना है, तो उसके लिए 10 दोनों तरफ से हम डिवाइड करते हैं, देन x = 1/10, और यही हमारा सोल्यूशन सेट है और आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया था कि फैक्टराइज 49 - 9t²। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं मुख्तलिफ क्वेश्चन के लिए, और मुख्तलिफ फार्मूला ही हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो फार्मूला यूज़ होगा दैट वुड बी a² - b² दैट इज इक्वल टू a + b × a - b। इट मीन्स के अगर हमारे पास दो स्क्वेयर्स हैं और दरमियान में माइनस है, तो उसको हम फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म लिख सकते हैं। तो 49 हमने देखना है किस चीज़ का स्क्वायर है, तो 49 7 का स्क्वायर है, बिकॉज 7 7 टाइम्स 49 होता है। 9 जो है 3 का स्क्वायर है, t exponent 2 जो है ये t का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास 7² - 3t² हो गया। तो अब हमारे पास a की प्लेस पे 7 है और b की प्लेस पे 3t है। तो इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम इसको लिखेंगे 7 + 3t × 7 - 3t। अब हम आते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में जो एक्सप्रेशन थी वो इस तरह से थी, 15xy + 5x - 6y - 2 = 0। -2 सॉरी, इक्वल टू 0 नहीं है, सिर्फ -2 है, एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 टर्म में से 5 भी कॉमन है, बिकॉज 5 3 टाइम्स 15 एंड 5 1 टाइम्स 5, और x भी कॉमन है, तो 5x हम बाहर कॉमन लेंगे और अंदर लिखेंगे ब्रैकेट में 5 3 टाइम्स 15 एंड y इसमें रिमेनिंग रहेगा, तो 3y इसका क्वोशंट आ जाएगा। इसी तरह जब हम 5x को 5x से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट 1 होता है, तो दैट मीन्स ब्रैकेट में आएगा 3y + 1। देन हम देखते हैं कि इन दोनों में नेगेटिव का साइन माइनस कॉमन है, और 6 और 2 दोनों जो है 2 पे डिविजिबल है, तो ये हमने 2 बाहर कॉमन लिखा, तो 2 3 टाइम्स 6 और y, इन 6y को 2 पे डिवाइड किया तो क्वेश्चन 3y आ गया, और प्लस 2 1 2। देन आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास अब ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। इनमें दोनों में 3y + 1 जो है वो कॉमन है, तो 3y + 1 हमने बाहर लिखा और अंदर लिख दिया 5x, यानी 3y + 1 कॉमन चला गया, देन हियर इज 5x और यहाँ पे -2 रह गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3y + 1 × 5x - 2। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले हम आपको ये बता दें कि इसी की जो है इंग्लिश मीडियम सीरीज भी हमारे चैनल पे मौजूद है। उसका पहला एपिसोड अपलोड हो चुका है और दूसरा एपिसोड जो है इसके ही साथ अपलोड हो जाएगा एक आध दिन में आगे पीछे। और इसमें मज़ीद ये है कि हमारा चैनल जो है मुबीन एजू एंड वीलॉग, उसको आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे 03006490 480 पे आप जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं।
और फ्री ऑनलाइन ट्यूशन के हवाले से भी अपनी जो रिक्वेस्ट है वो आप इस पे भेज सकते हैं। तो हम आते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। तो 6 का ए पार्ट है, अ मूवी लास्ट फॉर 1 hour 48 minutes एंड फिनिश एट 10:15 PM। एक मूवी है, एक फिल्म है जो कि 1 घंटा 40 मिनट वो मूवी चली है, उसकी ड्यूरेशन है, और वो 10:15 PM पे फिनिश हो गई है, मुकम्मल हो गई है। तो फाइंड दी टाइम, हमने टाइम फाइंड आउट करना है। इट स्टार्ट्स, कि हमने ये बताना है कि वो मूवी जो है कितने बजे स्टार्ट हुई है। तो हम क्या करेंगे कि इस 10:15 को जो है वो कन्वर्ट कर देंगे 9:75 में। 9:75 मीन्स इसमें 10 आवर्स हैं और 15 मिनट्स हैं, तो हम इसमें 1 आवर जो है उसको 60 मिनट में कन्वर्ट करके तो इसके मिनट्स बना देते हैं 75, यानी 1 आवर को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 60 + 15 दैट इज 75। अब हमारे पास जो इसका एंडिंग टाइम है, फिनिशिंग टाइम है, वो आ गया हमारे पास 9:75। अब इसकी जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास गिवन है 1 और 48 मिनट, दैट इज 1.48। तो अब हम 9.75 में से जब 1.48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट मीन्स 15 - 8 is 7 and 6 - 4 is 2 and 8 - 1 is 9 - 1 is 8 है, क्योंकि हमने को कैरी नहीं लिया है तो 9 में से 1 हमने माइनस करना है। तो 8 hours 27 minutes जो है वो PM इसका टाइम है, इसका स्टार्टिंग टाइम। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बी पार्ट में हमने ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द साइज ऑफ टेलीविजन स्क्रीन इज गिवन एज 95 सेंटीमीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास स्क्रीन जो है टेलीविजन की स्क्रीन, उसका साइज दिया हुआ है कि वो 95 सेंटीमीटर है और करेक्ट टू नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर है। तो राइट डाउन द अपर बाउंड, अपर बाउंड हमने इसमें फाइंड आउट करना है ऑफ द साइज ऑफ द टेलीविजन स्क्रीन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी होगी अपर बाउंड ऑफ द साइज, इसमें हम ये करेंगे कि 9.5 जो हमारे पास 95 जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको हम लेंगे, ठीक है। तो 95 में से अगर हमारे पास ये 9.5 सेंटीमीटर है और 95 सेंटीमीटर को अगर हम 95 कंसीडर करते हैं तो 95 में से हम 2.5 जो है वो जो है इसमें से प्लस कर लेंगे तो अपर बाउंड के लिए, तो ये हमारे पास बन जाएगा 97.5। तो ये 97.5 हमारे पास आ जाएगा। तो दैट इज 97.5 इज आवर आंसर। तो इसमें हमने यही है कि ये जो हमने नियरेस्ट के लिए 5 का वैल्यू दी हुई थी उसको हमने 2 पे डिवाइड किया और जो आंसर है 2.5 उसको 95 में ऐड कर दिया तो 97.5 आ गया। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायग्राम शोज अ सर्कल। ये डायग्राम में एक सर्कल जो है शो किया हुआ है, इट्स सेंटर एंड 2 कॉर्ड्स, इसका सेंटर जो है वो भी यहाँ पे समथिंग मेंशन है इधर, और इसकी 2 कार्ड्स हैं, ये अपर और ये लोअर, एक कार्ड है अपर साइड पे और एक लोअर साइड पे। तो हमने क्या करना है, ऑफ इक्वल लेंथ, इनकी लेंथ इक्वल है। तो द डायग्राम हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो डायग्राम की एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। ड्रा दिस लाइन ऑफ सिमेट्री, वो लाइन ऑफ सिमेट्री हमने फाइंड आउट करनी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमने फाइंड आउट करने के लिए इसका कोई भी अगर हम डायमीटर जो है वो करेंगे तो इस सर्कल का वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, आप इसके बिल्कुल इन बिटवीन भी, अगर ये बिल्कुल पैरेलल है तो उसके इन बिटवीन लगाएंगे। तो लेकिन कोई भी जो डायमीटर की लाइन होती है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसकी। तो ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी पार्ट। इन द डायग्राम बिलो, ये हमारे पास जो डायग्राम दी हुई है, 2 स्मॉल ट्राइंगल्स आर शेडेड। इसमें ये और ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी शेडेड है, और शेड 1 मोर स्मॉल ट्राइंगल, तो एक और हमने जो है स्मॉल ट्राइंगल में से ये जो डिफरेंट ट्राइंगल नजर आ रही हैं उनको शेड करना है उसको, लेकिन कैसे करना है, दैट द रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री जो है ऑर्डर 3 की प्रोड्यूस हो जाए। तो उसका क्या तरीकाकार होता है, ऑर्डर 3 की रोटेशनल सिमेट्री से क्या मुराद होता है कि हम इसको जो है वो अगर रोटेट करते हैं
इसको यहाँ से इसको हम शफल करते हैं तो ये नीचे जब आएगी एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, तो ये जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो ऐसी हमें जो है वो ट्राइंगल की तलाश है कि ऐसी स्मॉल ट्राइंगल की जिसको हम शेड करें और फिर इसको 3 टाइम रोटेट करें तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो इसमें हम देखते हैं सोल्यूशन की तरफ, ये दोनों ऑलरेडी शेडेड थी, तो इसको अगर हम शेड करें तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3 जो है इसमें प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये जो है हमारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका वेटेज 2 मार्क्स है। इसमें ये पूछा गया है कि बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, ये जितने इसमें 3 नंबर्स दिए हुए सब में आपने क्या करना है कि उसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक उसको आपने जो है वो लिखना है और उसके बाद एस्टीमेट दी वैल्यू ऑफ, और इसकी वैल्यू फाइनल आपने एस्टीमेट करके बतानी है। इसमें हम देख रहे हैं कि 34.864 फर्स्ट नंबर है। इसको जब हम सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से नियरेस्ट टू जो है वो हम करते हैं करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से, तो ये हमारे पास बन जाता है 40, क्योंकि ये 8 है, ये मोर देन 5 है, तो इसलिए 1 इसमें ऐड होगा तो 40 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 8.987 है, तो ये भी मोर देन 5 है, तो इसमें भी 1 ऐड होगा तो ये 9 बाकी एलिमिनेट हो जाएगा। लास्ट वन में आप देखें कि ये जो है 0.5 से लेस है, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा और ये 0.6 रहेगा और बाकी सारा रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये हमारे पास फाइनली 40 आ गया और 9 स्क्वायर रूट है, और 9 स्क्वायर रूट आपको पता है कि 3 के इक्वल होता है, बिकॉज 3 आर 9, दैट मीन्स 3 3 आर 9। और ये 0.6 जो है इसका जब आप डेसिमल रिमूव करते हैं तो ये ऊपर 10 आ जाता है, और इसको आप फिर कैंसल आउट करेंगे तो 2 3 टाइम्स 3 2 टाइम्स 6 एंड 3 1 टाइम्स 3 एंड देन 2 1 टाइम्स 2 एंड 2 5 टाइम्स 10, और इसमें 40 को 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मुख्तसर सा शॉर्ट सा लेक्चर। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा है। तो अब नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से चलेंगे नवंबर 2019 के पेपर 1 को लेकर। तो इस जो है लेक्चर के बारे में अपने कमेंट्स करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें, और हमारा चैनल मुबीन एजू एंड वीलॉग सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।